मित्रद्रोह का फल। एक दिन पप्पू बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, मित्र क्यों न धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहाँ पर्याप्त धन अर्जित करने का उपरांत हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्न का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि का पाप बुद्धि की बात उचित प्रतीत हुई और वह विदेश यात्रा में पप्पू बुद्धि के साथ हो लिए। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किए। अर्जित धन के साथ जब वे अपने नगर लौटने लगे तो पप्पू बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र इतना धन देखकर हमारे संगी संबंधी कहीं इसमें इसरो न करने लगे, ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। धैर्य बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गए और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश का एक पेड़ का नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों को छुपकर वे नगर आ गए। कुछ दिन व्यक्ति होने के उपरांत पप्पू बुद्धि उस स्थान पर वापस लौट गए। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पूर्ण सूखी पत्तियों से ढक के दिया। पूरा धन घर में छुपाने की उपरांत वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकालकर ले आते हैं। धर्म बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचने धर्म बुद्धि के गड्ढा खोदा, किंतु वह से धन नदारद था। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगने लगा। बात नगर के धर्म धारिका के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने धर्म धारिका के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया गया और न्याय की गुहार लेने धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार के आश्चर्यचकित था। वह धर्माधिकारी के समक्ष जरवत रहा। पाप बुद्धि कहने लगे, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए, वो जिस चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। धर्माधिकारी ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ले जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पाप बुद्धि ने हमारे पिता को गड्ढे के पास पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिए और बोला, जब धर्माधिकारी पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम लेना। पिता के ठीक वैसे ही किया। धर्माधिकारी ने जब पेड़ से पूछा, वे वन देवता धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं, कृपया बताएं इन दोनों में चोर कौन है। प्रश्न सुनते ही पेड़ को खोखले जड़ के अंदर बैठा। पाप बुद्धि का पिता बोला, पेड़ धर्म बुद्धि और चोर हैम्पड़े का उत्तर सुना। जब आश्चर्यचकित रह गए, धर्माधिकारी ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को हुए ही थे कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपेटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गए और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकले। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। दंड स्वरूप धर्माधिकारी पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक और उसके ऊपर पिता का वृद्ध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिला। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, बुरा कर्मों का फल बुरा ही होता है।